बेस्ट ऑफ लक रीना जी। बहुत आराम से। अपनी फैमिली है। कोई बात नहीं। यू आर द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू यू भैया। आर द बेस्ट। 2 मिनट वेट कर लेते हैं। कुछ पार्टिसिपेंट और आ जावे। आज का ध्यान अपन जो करने जा रहे हैं वो, आप बहुत ध्यान से एक एक शब्द पे जाइएगा। बहुत महत्वपूर्ण ध्यान है आज का। और बड़े दिल से बनाया है अंजना ने। ये ध्यान जो है ना, आपको विजुअलाइजेशन की दुनिया के अंदर एक बहुत जबरदस्त तरीके से एंटर करवाने वाला है। और विजुअलाइजेशन की ये जो दुनिया है, ये आपके सपनों की लास्ट छलांग होती है। कैसे क्या अपन आगे आज इस चैप्टर में समझेंगे, बट फिलहाल अपन एक काम करते हैं। अपन पहले ध्यान कर लेते हैं। आप अपने अपने आसन बना लें, अपनी पोजीशन बना लें। फिर अपन कुछ चिट चैट करेंगे। और बहुत फंटास्टिक, बहुत मैजिकल आज का चैप्टर रहेगा। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका निर्देशित 12वीं ध्यान सत्र में स्वागत है। सबसे पहले एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अपनी कमर को सीधा रखें। अपने हाथों में हाथ और उंगलियों में उंगलियां रखकर सुखासन में बैठ जाएं। अगर आप कुर्सी पर बैठे हो तो अपने पैरों को क्रॉस कर दें। आप चाहे तो चश्मा घड़ी उतार लें और गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लें। धीरे धीरे एक लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस को अंदर भरिए और धीरे से छोड़ दीजिए। फिर से गहरी सांस भरिए और धीरे से छोड़ दीजिए। हर सांस के साथ आपका शरीर और मन शांति में उतर रहा है। जैसे जैसे आप श्वास लेते हैं, वैसी वैसी सारी थकान, चिंता, विचार दूर हो रहे हैं। अब अपने चेहरे, आँखों, कंधों और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। बस सांस लेते रहिए और खुद को इस पल में महसूस कीजिए। अब अपने सबसे प्रिय सपने की कल्पना कीजिए।
सोचिए कि वह सपना पहले से सच हो चुका है। अपनी आंखों के सामने वो दृश्य लाए। आप कहाँ हैं? कौन आपके आसपास है? अपने सपनों का घर, कार, रिश्ता या सफलता का मंच, सब स्पष्ट चित्र की तरह देखिए। अब कानों से सुनिए, लोग आपको बधाई दे रहे हैं, तालियां बज रही है, या आपके प्रियजन की आवाज कह रही है, मुझे तुम पर गर्व है। अब गहरी सांस लीजिए और वो खुशबू महसूस कीजिए। शायद ताजे फूलों की महक, नई कार की खुशबू, या घर में बनी कॉफी की सुगंध। अपने सपनों का स्वाद भी अनुभव कीजिए। जीत के बाद मिठाई का स्वाद, चाय कॉफी की गर्माहट, या किसी खास भोजन का आनंद। अब महसूस कीजिए कि आप छू रहे हैं अपने नए घर की दीवारों को। किसी प्रियजन का आलिंगन, या उस पुरस्कार को हाथ में थामे हुए। अब इस पूरे अनुभव को दिल से जी लीजिए
सच हो चुका है। यूनिवर्स मेरी हर इच्छा को पूरा कर रहा है। मैं आनंद, प्रेम और सफलता से घिरी हूँ। मेरा जीवन चमत्कारों से भरा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी सांस गहरी कर लीजिए। महसूस कीजिए कि आप पूरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा, विश्वास और खुशी से भर गई है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और जान लीजिए कि यूनिवर्स ने आपके सपनों को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैसा लग रहा है सबको? मैम इतना अच्छा लगा कि आंखें खोलने का मन ही नहीं हो रहा था। उसी में खो गए थे। ऐसे लग रहा था आज ड्रीम मैंने सच। बहुत हम्म बोलना चाहती जी। हूँ कि ये कैसा जादू आपने कर डाला, सपनों को हकीकत में बदल डाला। अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू। सुपर। कमलजीत बोलना चाहते हैं, अनम्यूट करिए इनको। सभी को प्यार भरा नमस्ते। अंजना जी, आज तो मतलब आंसू ऐसे बह रहे थे और मेरे को अपना हाथ दिल पे रखना पड़ा संभालने के लिए कि बस ये बाहर ही आ जाएगा। इतने एक तो ग्रेटिट्यूड आज कल रात से जो ग्रेटिट्यूड लिखे जा रहे तो इतनी वो उस फ्रीक्वेंसी में है ना कि मतलब अभी जो आपने मेडिटेशन करा उसको फील कर पा रहे थे और बिल्कुल मतलब मेरे तो आंसू नहीं रुक रहे थे पूरे मेडिटेशन में। ऐसा लग रहा था मेरा सपना पूरा हो गया, मेरे सामने मुझे दिख रहा था सब कुछ। थैंक यू सो मच इस तथास्तु, फीलिंग में लाने के लिए। तथास्तु, थैंक यू थैंक यू थैंक यू तथास्तु, सो तथास्तु। मच। सबके सपने पूरे होंगे। दिल से बस यही ख्वाहिश है मेरी। मैडम हर रोज का ध्यान इतना अच्छा होता है। कल दोपहर का ध्यान मैंने रात को सोते समय भी किया था। बहुत अच्छा। थैंक यू, बहुत थैंक यू सो मच। मस्त। बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। थैंक यू, थैंक यू। रितु थैंक जी, यू। सपने आप को लोगों सच होते देख आंखों से आंसू बह रहे हैं। इट मीन्स आप बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में पहुंच चुकी हो और यही अपना अल्टीमेट गोल है।
जिस दिन मैंने मेरे कार के सपने को जिया था ना, तो उस पोस्टर को देख के मेरे को आंखों में आंसू आ गए थे। उस सेलिब्रेशन को देख के मतलब इतना मैं अंदर से खुश था ना। तो सेलिब्रेशन हो रहा है, पूरी पिक्चर ऐसे चल रही है, तो मैं मतलब उसकी स्टोरी में आगे अभी आज सुनाने वाला हूँ। तो जब आंसू आते हैं ना, मतलब आप बहुत बहुत इंटेंट होके उस सपने में डूब चुकी हो, है ना। तो बहुत अच्छी बात है ये। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। तो आज अपने साथ में, पहले तो मुझे बताइए कि कल के जो असाइनमेंट्स थे, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ योर यस्टरडेज असाइनमेंट्स। कल के जो आपके पास्ट के जो पुराने पिक एल्बम्स के जो पन्ने पलटे आपने लाइफ के, तो कैसा अनुभव हुआ आप लोगों को। सर मैं बोलना चाहूंगी। जी। सर बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। ऐसा कभी कभी जहाँ अपने को लगता है कि हम बहुत लोनली फील करते, तो आज वो चीज लगी कि अरे नहीं, कितने लोग थे अपने साथ, कितने लोग हैं। ये अनुभव हुआ कि हम अपने आप को कहीं ना तो कोई अकेला समझते। तो ये चीज मुझे आज बहुत फील हुई कि मैं 2-4 दिन से सब मुझे बहुत ज्यादा हो रहा था, लोनलीनेस फील हो रहा कर रही थी मैं। और आज वो एक्सरसाइज करने के बाद में काफी अच्छा लगा। और मैंने वॉइस मैसेज भी डाला आज पहली बार ऐसा। वो भी मैंने किया है ट्राई। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है कि मतलब सब लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। कोई वॉइस नोट बनाना सीख रहा है, कोई यस पेटीएम सर। चलाना सीख यस। रहा है। और जीवन जो है ना, हर दिन सीखने की यात्रा है। श्योरली सर, बहुत अच्छा श्योरली। लगता है, बहुत मजा आता है जब कुछ ना कुछ, चाहे एक छोटी सी चीज हो ना, उसको सीखना चाहिए। यार क्या मेरी तो एज हो गई यार, मैं तो क्या सीखूं, ना ना ना, कोई एज वेज नहीं होती। एज बैरियर ना या माइंड में होता है। हर दिन सीखना है। ठीक है, आजकल जैसे पचास अब ये। 50 साल पहले जो किया था, जी। 50 साल पहले 3 चीज की थी। लेसन करता था पहले 50 साल पहले, 50 साल के बाद करने लगा। जयस अंकल, पेंट आपको तो ना, आपको तो मतलब दंडवत प्रणाम है। यू आर पेंटिंग का लिटरली ब्रश। जीनियस। आपकी तो छा गए आप तो। सबके लिए प्रेरणा हो, सबके लिए प्रेरणा हो। ग्रुप में कोई अगर ये यस बोलता है ना सर, सही भी। कि एज बैरियर है, हम लोग ये कर नहीं पाते, हम लिख नहीं पाते, तो फटाक से ना आपका दिमाग नाम याद आता है कि नहीं नहीं नहीं, अंकल कर पा रहे हैं और इतनी खूबसूरती से कर पा रहे हैं ना। तो अब ये बहाना तो रहा ही नहीं है अपने ग्रुप में कि सब हम कर नहीं पाए। हिंदी हिंदी में लिखना 50 साल के बाद किया। वाह कमाल। सुपर सुपर। और लगता ही नहीं, जब आप बोलते हो, जब आप लिखते हो ना, कि आप आपकी जो मदर टंग है वो गुजराती है। लगता ही नहीं, आप इतनी इतनी फ्लुएंसी से, इतने प्यारे से बोलते हो ना हिंदी भी। मजा आ जाता है सुनने में, लिटरली। अरे सीखे, हम सीखे थे लेकिन थर्ड लैंग्वेज थी वो। जी जी, यस 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 यस। नहीं, बहुत ब्यूटीफुल, जयेश सुपर। अंकल, जयेश जयेश अंकल, है ना, मुझे हाँ भी हिंदी नहीं आती थी। मुझे भी हिंदी नहीं हाँ। आती थी। पर क्योंकि गुजरात से थी मैं, और हम्म। फिर राजस्थान में शादी हुई, और इस घर में तो सब लोग हिंदी बोलते थे, तो मेरा है ना थोड़ा मिक्स हो जाता था गुजराती और हिंदी टोन। वही वही अब मेरा अभी। लिखने में हाँ देखो जी। आप, कोई कोई वर्ड आ जाता है। हाँ, आ जाता है। तो पेंटिंग का ब्रश भी 50 साल के बाद पकड़ा। ओ वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। हाँ। सुन रहे हैं सब। यस एक सर, क्लैपिंग यस। बनती है सीखने की जय उम्र अंकल के नहीं लिए। होती। एक क्लैपिंग बनती है। हाँ यस सर। वंडरफुल हाँ, कभी वंडरफुल अंकल, लेसन नहीं वंडरफुल। किया, कभी पढ़ा नहीं, सब कुछ करना पड़ा। अभी आप करवा रहे हैं तो अच्छा है। अरे सब सब, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत मजा आ सीखने रहा की है आपके वो साथ उम्र में, बहुत मजा आ नहीं रहा है। होती, जब गल से ये पता चली। जी। मयूर, मयूरी शाह कह रही कुछ। हाँ हाँ। जी मयूरी जी। सर, कल का सेशन मैंने अपने पापा के लिए वीडियो ऑडियो बनाया, लेकिन मैं उसमें इतना रो लिया ना, तो मैंने सेंड नहीं किया सर। लेकिन सुपर सर, आप अभी एक्चुअली के अभी वर्ड सेंड करो। नहीं। आप अभी के अभी सेंड करो, उसको ग्रुप में सेंड करो। नहीं, मैंने मेरे पापा से बात की कि उन्होंने मुझे जन्म और जीवन दोनों दिया है। उन्होंने जो मेरे लिए किया है ना, सब पापा करते हैं, लेकिन उन्होंने
मुझे थोड़ा पैसा का थोड़ा प्रॉब्लम था। उन्होंने पूरा बिजनेस सिखाया, उन्होंने अपना बिजनेस मुझे दिया, और उन्होंने जो किया है ना, पूरी लाइफ में उनका कर नहीं भूल सकती। बहुत उनके लिए है ना, मैं पहले उनसे थोड़ा डर लगता था, कभी उनसे बात नहीं की, लेकिन कल लिखते लिखे जो मैंने विजुअलाइज किया और बात की ना, तो लगा वो मेरे सामने है। दिल की बहुत सारी बातें की उनसे, लेकिन मैंने ऑडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे उसमें इतना रोना आ रहा था। लेकिन सर सुपर, जीवन में पहली बार मैंने पापा से बात की है, ऐसा ही समझिए, क्योंकि वाह। उनसे इतना डर लगता था कि कभी बात कर नहीं पाई उनसे। लेकिन कल विजुअलाइज करके बात की, और उनका बहुत थैंकफुल थी कि आपने जो मेरे लिए किया है ना, उसको मैं कभी नहीं भूल सकती। थैंक यू सर, सच जो में आपने कल सिखाया। जीवन में थैंक यू ऐसे सो ऐसे लोग मच। मिलते हैं ना, अपन ने शायद अब ऐसा लगता है कि अपन उनकी बराबर ना, उनकी कदर नहीं करी। सच में लगता है। एक्चुअली थोड़े गुस्से वाले थे ना, तो डर था उनके लिए कि हम बात करेंगे गुस्सा कर देंगे, तो कभी बात नहीं की। लेकिन लाइफ में कल पहली बार बात की, और बहुत अच्छा लगा कि वो जिंदा होते, और जो ये सामने बात होती ना, तो क्या ही बात करते। देखो आपकी लेकिन बात है ना, अच्छा है। वहां तक पहुंच रही है। आप जो बोल रहे हो ना वो ठीक है, आज अपने वो एक फिजिकल बॉडी में नहीं है, बट आप ये जो ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है ना कि आप जो बात यहाँ बोल रहे हो ना, या जो फील कर रहे हो ना, वो उन तक पहुंच रही है, सोल लेवल पे उन तक बात जा रही है ना। आपका यस सर। आपका कनेक्शन है उनसे, आज भी है और हमेशा रहेगा। सो नेवर फील और नेवर से कि वो अभी नहीं है, ठीक यस है। सर। वो फिजिकल यस बॉडी में नहीं सर। है, इट्स ओके, बट उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा, हर माँ बाप की ब्लेसिंग्स हमेशा उनके साथ में रहती है, चाहे वो आज संसार में हो। आज मेरे पास जो भी कुछ है ना सर, वो पापा का दिया हुआ ही है, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की थी। जो उन्होंने दिया उसके बाद आगे बढ़ पाए, लेकिन शुरुआत उन्होंने ही की थी। तो मैं सो पूरी ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक मेरी जी। यू। थैंक यू। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, बाकी चिट चैट अपन बाद में करेंगे, अभी अपन आज के सेशन पे बढ़ते हैं। आज जो बहुत मजे की बात यह है कि, एक सेकेंड देना, ओके। आज ये है कि आज अपना चैप्टर 13 है, तो आज अपन मैजिक बुक का एक स्टेप अप होने जा रहे हैं। जो प्रीवियस 12 चैप्टर थे वो मैजिक बुक के प्राइमरी लेवल के चैप्टर्स थे, जहां पे अपन ने पास्ट के शुक्राने अपन ने किए, और आज अपन उन शुक्रानों की कमाई करने जा रहे हैं। इट्स सो वंडरफुल, सो अमेजिंग चैप्टर, और ये आपके सपनों की चाबी खोलेगा। तो जिस जिस ने अब तक डेडिकेटली, ईमानदारी से और पूरी लगन पूरी शिद्दत से यहां तक पहुंचे ना चैप्टर करते करते, वो अब तक कुछ ना कुछ जादू देख चुके होंगे, और आज के चैप्टर के बाद में उनकी जादू, आप समझ लो उनकी जादू पे रॉकेट लग जाएगा। आज अपने साथ में आज का जो बुक है, बुक रीडिंग वो करेंगी रीना यासी शिवदासानी जी, और सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। सो क्लैपिंग फॉर रीना जी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। थैंक यू सबको, नमस्ते, आत्मवंदन। थैंक यू रीना जी फॉर कमिंग, ज्वाइनिंग एंड रीडिंग थैंक यू दिस मौका चैप्टर। देने के लिए सर। ये अपनी फैमिली है, सबका हक है ना, सबका राइट है, यहाँ पे सबको आगे आना है। तो शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे जो एक फोटोग्राफ दिख रहा है, आप ध्यान से देखिएगा कि उसमें क्या है। आपको लेफ्ट साइड में स्टेयरकेस दिख रही होगी, और राइट साइड में आपको एक डेनिम जैकेट दिख रहा होगा। डेनिम जैकेट की लोअर पॉकेट के अंदर आपको एक पेपर दिख रहा होगा। दिख रहा है? सब देख पा रहे हैं? वो पेपर बेसिकली आपके सपनों की लिस्ट का पेपर है, और इस फोटो के माध्यम से ये बताया गया कि आपके सपनों की लिस्ट जो हमेशा आपके जेब में, आपके बिल्कुल दिल के पास, के नजदीक रहती है,
और मजे की बात देखिए, उस लिस्ट से, उस पेपर के ऊपर से मैजिक स्पार्कल्स, गोल्डन लाइट्स बिखरती हुई नजर आ रही है। तो आज का चैप्टर इस के ऊपर है, टुडे इज द डे ऑफ ड्रीम्स। साथ में पढ़ते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी रीना जी, शुरू करें प्लीज। 13वां, जी सर, 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। थोड़ा अपने आप, कल्पना, जब जब पढ़े ना, थोड़ा सा अपना वॉइस हल्का सा थोड़ा तेज बोले, सबको और आराम से रिकॉर्ड होगा, है ना प्लीज। जी जी। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। नॉर्मन विंसेंट पील, 1898 टू 1993 लेखक। यदि आप हर दिन जादुई एक अभ्यास मिनट कर रहे हैं। दोस्तों, कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है, बहुत छोटी, बहुत सारगर्भित लाइन है। दोस्तों आज का जो चैप्टर है ना, वो मेक ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। यानी सपने अपन सबके होते हैं, है ना, आपके मेरे सबके होते हैं। और अपने सभी सपनों को साकार करना है, तो हर इंसान के अंदर जो सपने होते हैं, कोई किसी का कोई अच्छा घर चाहता है, कोई अच्छी लाइफ चाहता है, कोई अच्छे रिश्ते चाहता है, कोई अच्छा बिजनेस, कोई पैसा, कोई कैरियर, है ना, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन सवाल क्या है, क्या सच में हम अपने सपनों को हकीकत में बना सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे रोंडा बन ये कहती है कि हाँ, यस, बिग यस। और इसका सबसे शक्तिशाली जो तरीका है, वो है आपका ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। आगे पढ़े। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो आपके जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक दिन अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। सदियों से हाँ कमल जी, सैकड़ों रिकॉर्डिंग हो रही आदि, है। एक मिनट है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग चालू है। लेट मी कंफर्म अगेन। यस, रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ, तो यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, ये जो पिछले 12 दिन के 12 चैप्टर जो अपने गए हैं, वहां पे अपन ने भर भर के पास्ट की कमाया करी, राइट। और अब आज जो है ना, अपने सपने पूरे करने का दिन है। उस सारी कमाया को आज अपन अपने सपने पूरे करने में समर्पित करेंगे। ऑलराइट। तो होपफुली आपने सबने अभी तक अपने यहां तक के 12 जो पड़ाव है, वो पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से पूरे करके आप यहां तक पहुंचे हैं। ठीक है। और आज ये जो 12 जो चैप्टर थे ना, वो बेसिकली आज के चैप्टर के बेस थी, नींव थी, फाउंडेशन था। तो किसी भी सपने को पूरा होने के लिए वो जो चीजें, जो पास्ट के हर सेक्टर के जो अपन ने खड्डे थे, जो अपने कंप्लेंट्स थी, उसको अपन ने रेक्टिफाई किया, न्यूट्रलाइज किया, और उसको पॉजिटिव में लेके आए। तो अपने ने क्या किया, अपन ने अपनी बेस जो थी, जो नींव थी, जो फाउंडेशन था, उसको अपन ने बहुत स्ट्रांग कर लिया। ठीक है, आगे बढ़े। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद के लिए उन्होंने विस्तृत कर्म कांड बनाए, ताकि इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं, ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया की मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्म कांड करती हैं, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। हम्म। प्लीज नोट, हर मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए।
मनचाही चीज पाने से पहले। होने के बाद तो सब देते हैं, अपने को क्या करना है, पहले देना है। और प्राचीन काल से अब तक हर संस्कृति, हर धर्म, हर त्योहार अपन को ये सिखाता है कि आपको जो भी ये फंक्शन बने हैं, जो भी अपने रिचुअल बने हैं, वो बने इसलिए कि आपको बार बार उस कृतज्ञता की पटरी पर लेके आवे। और हर तरह का त्योहार इतने साइंटिफिक बने हुए हैं ना, मौसम के अनुसार जब फसलें कटती है तब एक त्योहार, जब मौसम बदलते हैं तब त्योहार। तो पूरे आप समझ लो ना कि जो बदलाव होते हैं जब जब, और आपकी डे टू डे लाइफ में उसका फर्क पड़ता है ना, उस समय वो त्योहार बनते हैं। और उसको बनाने के पीछे जो मेन अभिप्राय था ना, वो यही था कि आपको कृतज्ञता की उस रेलम के अंदर, उस सफर में बांध के रख सके। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, एक बहुत ही सीधी लाइन पे चलता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। तो खुशी मनाना, झूमना, भांगड़ा करना, मस्त रहना, ये सब उसके पार्ट है। ठीक है। और ये साइंस उनको तब पता थी जो अपने पुरखे थे, उनको सब पता था। चलिए आगे बढ़े। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं, आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही दावा वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है, उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। वाह, वंडरफुल वंडरफुल। सारी सब कुछ डिकोड है, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। आपको क्या करना है, आपको महसूस करना है। महसूस क्या करना है और आपको कैसे करना है, तो आज आप क्या करना कि जो भी आपका ड्रीम हो, उसको आप आराम से ये फील करना है आपको कि वो सपना हो चुका है। अगर घर का सपना है तो घर आ चुका है, उस घर में हम रह रहे हैं। गाड़ी है तो उस गाड़ी को हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। जो भी सपना हो आपको, जिस फील्ड में हो, आगे आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी दे देंगे इस तरह के, तो आपको जो भी आप कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा। बट आपको उस सपने को वर्तमान में जीना है। आएगा, हो जाएगा, वो नहीं करना है। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा हुआ है, इसी सेंटेंस को, जो अपना मैजिकल कोट है, जो अपन बार बार पढ़ता है और हर चैप्टर में फिट होता है, आज भी यह फिट हो रहा है। जिसके भी पास कृतज्ञता है अभी की, कि ईश्वर ने जो आपको अभी दिया है, आज दिया है, उसके लिए अगर आप कृतज्ञ हो, तो उससे अधिक में दिया जाएगा। वही चीजें आपको भर भर के आगे भविष्य में भी मिलने वाली है, ये निश्चित है। और वो समृद्ध होगा। तो पहला क्या करना है, आपको इतना ही करना है कि जो भगवान ने आपको दिया है ना, पूरा फोकस, पूरी एनर्जी उस पे लगानी है। और वो अपन अभी तक लगाते आए हैं। लास्ट जो 12 चैप्टर अपन निकले, उसमें अपन यही तो किया है कि जो अभी मौजूद है उस पर अपन ने काम किया, उसके लिए अपन थैंकफुल हुए। और मजे की बात कि इस यात्रा के अंदर अपन को कई ऐसी चीजें, ऐसे सेक्टर में अपन ने एंटर कर गए जहां कभी अपन ने सोचा भी नहीं था। वो लोग, वो रिश्ते, वो पैसा, जिसको कभी अपन ने दिमाग में लाया ही नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव तो बात बात की है, वो थॉट में ही नहीं आए। तो अपन ने क्या किया, उस सबको है ना, एक एक चीज को, एक एक पन्ने पलटते पलटते अपन यहाँ तक पहुंचे। ठीक है। तो रहस्य क्या है, रहस्य बिल्कुल सिंपल है। आगे पढ़े।
आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। तो समझे आप, आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। तो अब क्या होगा कि जब आएगा तो पार्टी दे देंगे साहब, है ना, झूमेंगे नाचेंगे, हम खुशियां मना लेंगे, भांगड़ा कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, अब ये नहीं करना है। अब उस सपने की खुशी आज मनानी है, अभी मनानी है, अभी भांगड़ा करना है, अभी पार्टी सेलिब्रेट कर देनी है। और ये मान के कि वो सपना पूरा हो चुका है, इंतजार नहीं करना है। ठीक है। तो जो काम अपन को कल करना होता है उसको अपन को आज करना है। सपना पूरा हो चुका है ये मान के। थोड़ी मेहनत लग सकती है आपकी, हो सकता है एफर्ट। कई लोगों के दिमाग में ना बहुत बहुत जाले लगे होते हैं, वो जल्दी से अपने आप को क्या है कि उस तरह से ढाल नहीं पाते। जैसे अपन एक बार है ना इनिशियली एक प्रैक्टिस करवाई थी, वो हक करने वाली, है ना, एक इमेजिनरी फॉर्म में वो बताया था आपको। तो कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि हम लोग है ना उसको विजुलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं। वो क्यों होता है कि आपके दिमाग में जो स्टफनेस आई हुई है ना, उसकी वजह से। पर धीरे धीरे वो सब चीजें गलती है प्रैक्टिस से। तो अभी भी आज के अभ्यास में किसी को कुछ चैलेंज आता हो ना, तो उस अभ्यास को बार बार आप दोहराना। और हर अभ्यास के बाद में मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपके अंदर वो सॉफ्टनेस आने लगेगी, आपकी जो क्लियरिटी है वो बढ़ने लगेगी, और आपको सपने जीना या विजुलाइज करना बहुत आसान लगने लगेगा। है ना, ये एक वो है। तो महसूस करने से क्या होता है, महसूस करने से क्या होता है कि फ्यूचर की जो सपने होते हैं ना, उसको अपन प्रेजेंट में खींचने की अपनी एक ऊर्जा बन जाती है उन सपनों को। ठीक है। थोड़ी सी आप शिद्दत से डालना, निष्ठा, डेडिकेशन, ईमानदारी से ये काम अगर आप करोगे तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। आगे बढ़े। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास ही है। आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस एक तस्वीर मिनट। वो चीज जब आप उसको फील करते हो ना, तो ऐसा लगता है आपको कि, तो यहाँ पे ना एक और चीज है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। थोड़ा सा कुछ साइंटिफिक चीज है। हालांकि किताब में तो उसका टाइम कम दिया है, बट मैं थोड़ा किताब के बियॉन्ड एक बात करूंगा आपको। कि जो सपना अपन देखते हैं ना, उसको आप 7 मिनट से ऊपर का आप सपना देखना। जो आप विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया में जो आप उसमें डीप में घुसते हो, वो 7 मिनट से ऊपर का होना चाहिए। 7 मिनट का ध्यान का पीछे क्या लॉजिक है, 7 मिनट प्लस की बात कर रहा हूं मैं, चाहे 7:15 हो, 7:30 हो, कितना भी हो, बट मिनिमम आपका 7 मिनट होना जरूरी है। 7 मिनट का जो ध्यान है ना, एक्चुअली आपको मन को है ना स्थिर करता है। आपकी जो प्रत्याहार इंद्रियां हैं, है ना, उसको अंदर की तरफ वो खींचता है। 7 मिनट का टाइम लगता है, 2 मिनट आपको नॉर्मल होने में और 5-7 मिनट इस चीज को करने में। और जो आपकी सटल एनर्जी होती है, जो जो हिली हुई होती है, उसको जगाने का ये आपका 7 मिनट का टाइम मिनिमम टाइम है। तो बहुत ही साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। और इसी कारण से क्या होता है कि आपकी वो चीजें सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो घुस पाती है। और जब चीज सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है ना, तो फिर उस चीज को आना ही आना है आपके जीवन में। तो 7 मिनट का ये है। आगे पढ़ें। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको हम्म। यह पता नहीं होता कि पैदल चलाते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह एक जानते मिनट। हैं। देखो और यहाँ पे क्या है, आपको ये नहीं सोचना है
कि ये सपना कैसे पूरा होगा। ये काम आपका है ही नहीं। कभी भी आपके किसी सपने के बारे में आप ये संदेह मत करना कि यार ये तो कैसे होगा, कि मेरे पास तो समय कम है, या मेरे पास तो पैसे नहीं है, या मेरे पास तो हेल्डिंग हैंडिंग हैंड्स नहीं है, हेल्पिंग हैंड्स नहीं है मेरे पास में। ये सब चीजें ना, ये आपके सर एक्सक्यूजेज है, और आपके अंदर एक वो नेगेटिविटी का बीज डाल देते हैं, एक डर का चीज डाल देते हैं। और ये सब्जेक्ट आपका है भी नहीं, ये सब्जेक्ट आपका है भी नहीं। यूनिवर्स के पास में हजारों रास्ते हैं, हजारों हाथ है। वो कौन से रास्ते से आपके जिंदगी में वो चीज लेके आएगा, अपने को नहीं पता है। अब होता क्या है, कई बार है ना, थोड़ा सा अपन स्मार्टनेस डाल देते हैं, अपन अपना उसको रास्ता बता देते हैं कि साहब मेरे तो ये लाइक शेयर मार्केट से मेरा इतना पैसा आ जाएगा, मैंने इतना लगाया, इतना डबल हो जाएगा ये चीज। अब यूनिवर्स बोलता है अच्छा बेटा, तेने तो 10 लाख लगाया, तू तू सोच रहा है तेरे को 20 लाख मिल जाएंगे। अब वो कहता है कि साहब मेरे दिमाग में तो था, मैंने एक तेरे लिए प्लान किया था कि तेरे तो एक लॉटरी खुलेगी 2 करोड़ की, और तूने तो क्या अपना रास्ता बना दिया, तो ठीक है तू तेरे रास्ते पे कर। अब मालूम चला कि अपन को 10 का 20 हुआ, 20 का अपना टैक्स भर दिए, ठीक है ना, 3 लाख वहां चला गया, बचे हाथ में 7 लाख, और वहां पे अपन को मिल रहे थे बहुत बड़ा अमाउंट। तो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, इसलिए अपने को ना लास्ट जो आपका गोल है, जो भी चाहिए, आप पैसा चाहिए, हेल्थ चाहिए, रिश्ते चाहिए, जो भी चाहिए आपको, उसको फुलफिलमेंट होते हुए देखें। अब कैसे देखना है वो भी आगे अपन चीज समझेंगे, बट फिलहाल के लिए है कि आप कभी भी उसके रास्ते निर्धारित मत करो कि कैसे होगा। ओके, आगे बढ़े। आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। ये सृष्टि का नियम है। कभी आपको डाउट हुआ है कि जब आप चलते हो तो पता है एक लॉ काम करता है उसमें, एक यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। बहुतों को तो शायद आज नाम ही इसमें पहली बार सुन रहे होंगे कि ये ऐसा कोई लॉ होता है जिसके थ्रू आप चलते हो और आप अपना बैलेंस बना पाते हो। और मजे की बात यह है कि आपके उस नियम को जानने या नहीं जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रूल एज इट इज काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे के ऐसे इसी टाइप से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अब आप चाहे उसको माने या नहीं माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पाने के लिए आपको सतत, कंटिन्यूअस, पूरे फेथ के साथ में इस अभ्यास को दोहराते जाना है, करते जाना है। और पूरे प्रोसेस के अंदर आप यूनिवर्स को, आपको बांधना नहीं है। अक्सर लोग ये बात कर लेते हैं, और आप यकीन मानो आपके सपने मैनिफेस्ट होते हैं। एक बात याद आ रही है मेरे को यहाँ पे, बहुत फनी सी बात है, लेकिन मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहूंगा। मेरी कार के रिकॉर्डिंग है मतलब, तो मेरे को मेरे सपने की एक कार थी, XUV 700। ठीक है, मैंने इसका अभी भी मेरे वॉल पे पिक्चर लगा, मैं आपको शेयर करूंगा, विजन बोर्ड बना हुआ है। तो जब ये कार लॉन्च हुई ना, तो इसके जो कलर था, वो बाकी सब कलर थे, मेरे को चाहिए थी डार्क कलर के अंदर, ब्लैक कलर के अंदर। तो वो क्या था, ब्लैकिश ब्लूइश था कलर उसका, जो टोन था ना, वो जेट ब्लैक नहीं था, हल्का सा ब्लूइश कलर था उसका, डार्क ब्लूइश कलर। तो मेरे को यार था, मैंने कहा, यार ये ब्लूइश कलर तो ठीक है, अब अपन को लेना पड़ेगा, लेकिन मेरी इच्छा तो ब्लैक की थी। दूसरा ये था कि कार की जो विंडो स्ट्रिप होती है ना, वो पूरी उसकी सिल्वर कलर की थी। इनिशियली आई थी तो पूरी सिल्वर सिल्वर, और मेरे को सिल्वर पता नहीं क्यों पसंद नहीं आ रहा है। पूरी जब कार ब्लैक है तो ये सिल्वर कलर जो है ना, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। अब ठीक है, जो है वो है, अब जो मार्केट में अवेलेबल है वो अवेलेबल है। मैं मेरी प्रैक्टिस करता रहा, सपना देता रहा, सपने के अंदर सपने को देखता था, पूरी पिक्चर बनाता था उसकी, कैसे क्या हुई। अब क्या हुआ मजे की बात, कि जब मेरा जैसे जैसे उसको लेने का समय आ रहा था ना, तो पहले तो क्या, उस कंपनी ने 2 लाख रुपए का डिस्काउंट किया उस गाड़ी पे। क्यों किया,
कि उस कंपनी की 2 लाख गाड़ियां बिक चुकी थी तब तक, और 2 लाख रुपए का उससे डिस्काउंट आया मेरे लेने से 1 महीने पहले। और साथ साथ में कंपनी ने क्या किया, मेरे लेने से 15 दिन पहले सिर्फ एक कलर न्यू लॉन्च किया, एक कलर, और वो था जेड ब्लैक। और उसमें भी आपको बताओ एक बहुत सरप्राइजिंग बात, कि उस गाड़ी के अंदर पूरी बॉडी जेड ब्लैक थी, कोई सिल्वर स्ट्रिप नहीं थी उसके अंदर। अब आप सोचिए कि ये क्या जादू है, कि एक बंदा यहां बैठा बैठा उस प्रैक्टिस से उस कंपनी के जो डिजाइनर लोग हैं, जो उनकी टीम है, डिजाइनिंग टीम जो है, उसको उसके थॉट में वो चीज आ गई। क्या वाइब्रेशन होती है आप समझो। और जो मेरा सपना था वो गाड़ी आज मेरे सामने है। ये शक्ति है, यकीन करो, भरोसा करो इसके ऊपर। जो चाहिए वो मिलता है, जैसा चाहिए वो मिलता है, बशर्ते प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। मेरी प्रैक्टिस आपके लिए काम नहीं आएगी। मैं भले आपका लाख शुभचिंतक हूं, मैं आपको मार्गदर्शन दे सकता हूं, आपको समझा सकता हूं, यहीं तक मेरी लिमिटेशन है। जादू आपको जगाना पड़ेगा। आगे बढ़े। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। देखिए, यदि आपने एक यह मिनट। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं, सबसे बड़ा सवाल। व्हाट डू यू वांट एट दिस मोमेंट। हो आप सब लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा कि आपको क्या चाहिए। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसा कौन है, अपने हैंड रेस करना या अपने चैट बॉक्स में मुझे बताना, जो कंफ्यूज है कि मुझे ये मिल जावे चाहे ये मिल जावे, चलेगा मुझे तो हैरियर मिल जावे चाहे मुझे सफारी मिल जावे, मेरे को चलेगा। मेरे को तो 2 BHK मिल जावे चाहे मेरे को 3 BHK मिल जावे, मेरे को चलेगा। ऐसे कोई है अपने अंदर? से यस और नो। या बिल्कुल पक्के हैं कि मुझको तो ये चाहिए बस, फिक्स है, गुड। बस एक का फिक्स है, ओनली सीमा जी गई, बाकी सबका। यस प्राची, गुड। 2 चीज चाहिए दीपा काबरा, 2 चीज अलग अलग हो सकती है बट एक ही चीज में आपने ऑप्शन रखा है क्या? मेरा क्वेश्चन ये है। लाइक आपको 2 घर चाहिए, इट्स ओके, इट्स फाइन। बट आपको एक घर चाहिए, मुझे 3 BHK मिल जाएगा तो भी चलेगा, मुझे 2 BHK मिल जाएगा तो भी चलेगा, मुझे बस घर चाहिए। ये आप सोच रहे हो? अगर ये सोच रहे हो तो आपके सपने पक्के नहीं हैं। ओके, चलिए आगे पढ़ें। यदि आपने यह काम पहले न किया हो तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई हुई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। हाँ, ये यहाँ पे आप इच्छाएं अपनी आपको टॉप 10 जो है, आपको आपको याद होगा डे 0.2 अपना जो था, उसमें अपन ने अपनी सारी इच्छाएं लिखी थी। याद है आपको, लिखी थी आपने सारी इच्छाएं, छोटी बड़ी हर इच्छा आपने लिखी थी। ठीक है ना? उसका कोई फॉर्मेट नहीं था उस समय। मैंने आपको ये कहा था कि आप जस्ट एक पॉइंट लिख दो, जस्ट लाइक बुलेट, घर गाड़ी ये वो XYZ जो भी लिखना था आपने लिखा होगा। बट यहाँ पे क्या है, आपको अब है ना, आपको उसको सिंक्रोनाइज करना है, आपको उसको फिल्टर करना है, आपको उसको प्रायोरिटाइज करना है, कि आपकी उन सारी इच्छाओं में से पहले 10 इच्छाएं आपकी कौन सी है, वो आज आपको लिखना है। टॉप 10 आपकी डिजायर्स, टॉप 10 आपकी विशेष, टॉप 10 ड्रीम्स। ओके, आगे पढ़ें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस हाँ, बारे में देखिए बहुत एक मिनट, यहाँ पे है ना, आप क्या कर सकते हो, आपकी इच्छाएं एक सेक्टर की सारी हो सकती है। लाइक आपने 10 विशेष करी कि मेरे को साहब, मेरे को ऑफिस चाहिए, ऑफिस में मेरे को इतना
मेरे को टर्नओवर चाहिए, मेरे को इतना स्टाफ चाहिए, मेरे को ऐसे ऐसे क्लाइंट चाहिए, जो भी आपने अगर एक सेक्टर की सोची है तो भी ठीक है। अगर आपने मल्टीपल सेक्टर की सोची है, एक दो इच्छाएं आप धन के रिगार्डिंग है, एक दो इच्छाएं आपकी कैरियर के रिगार्डिंग है, एक दो इच्छाएं आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग, तब भी फाइन है, तब भी फाइन है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक सेक्टर की करी है या अलग अलग सेक्टर की करी है। जब आप लगातार अपने सपनों के बारे में सोचते हैं ना डीप में, तो क्या होता है कि सच में आप महसूस करते हैं और उन पे विश्वास करते हैं, आपको भरोसा आने लगता है उसके ऊपर। तो पूरी ब्रह्मांड की जो ताकतें हैं ना, पूरा पूरा यूनिवर्स उन सपनों को आपके लिए, आपकी तरफ खींचने लगता है। आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ही होता है, पूरा खेल एनर्जी का है, पूरा खेल फ्रीक्वेंसी का है। लेकिन क्या होता है, ज्यादातर लोग है ना, क्या बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, या शायद आप और मैं भी ऐसे कभी रहे होंगे, सपनों पे फोकस नहीं करते, सपनों का अलग जो पार्ट होता है ना उस पे बात करते हैं। जैसे क्या है कि अरे यार पैसा कहाँ से आएगा, अरे यार सपने देखने से क्या होता है, आपने तो कहा, आपने तो बोल दिया सपने चाहिए 100 करोड़ रुपए का, आपने बोल दिया, अरे ऐसा होता है क्या, बोलते हैं ना। तो वेयर इंटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। होता है, होता है और होता है। अगर मेरे थॉट से महिंद्रा की डिजाइनिंग टीम पे इम्पैक्ट आ सकता है, तो आपके भी कोई 100 करोड़ देने वाला मिल सकता है। एम आई राइट? ज्यादा तो नहीं बोल रहा? आगे पढ़े। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चिंत रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें देखिए, कि आप यू अपनी नीड टू बी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली स्पेसिफिक दैट व्हाट डू यू वांट। ये आपको बिल्कुल क्लियरिटी चाहिए इसमें। देखो कोई तरह का ना वो लाग लपेट नहीं होगी। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, अपन जब ऑनलाइन ऑर्डर मंगाते हैं, मान लो आपने कोई भी, आपने ब्लिंकिट पे ऑर्डर दिया सपोज करो, तो ब्लिंकिट पे ऑर्डर पे आप स्पेसिफिक नहीं होते क्या, कि जैसे आपको कोई, लाइक आपको ओट्स लेना है मान लो, तो कौन सी कंपनी का लेना है, कितने ग्राम का लेना है ना, आप सब चीजें देखते हो ना कि एक चीज का, और कौन सा चीज लेनी है, मसाला लेना है या प्लेन लेना है, वॉट एवर। इतना स्पेसिफिक तो आप एक ऑर्डर में हो लेते हो। आपको पेस्ट खरीदना है तो कौन सा पेस्ट, कितने ग्राम का। तो ये तो सपनों की बात है यार, लाइफ के वो सपने। तो यहाँ पे ऐसा लोग ना बहुत बहुत कैजुअल हो जाते हैं, ठीक है यार कुछ भी चलेगा नहीं। अगर आप कंफ्यूज रहोगे तो आप सामने वाले को कंफ्यूज करोगे। सामने वाला कौन होगा? यूनिवर्स। सो बी स्पेसिफिक। आगे पढ़े। कल्पना कीजिए कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन और देखिए, जादुई आदेश, मैजिकल ऑर्डर जो होता है ना, आप ऐसा समझ लो, आपने ये तो देखा ही होगा, अपन सबने देखा है, एक वो होता है अलादीन का चिराग। जब उसको रगड़ते हैं ना तो एक जिन्न निकलता है, और क्या कहता है, क्या हुक्म है मेरे आका। ये बिल्कुल बिल्कुल वैसा है। और आपका जिन्न वो यूनिवर्स है जो हर वक्त आपके ऑर्डर का इंतजार करता है। बस देर है तो आपके उसको ऑर्डर देने की। और ऑर्डर कब फॉलो होगा? जब आप में वो शक्ति आ जाएगी कि आपके पास में अलादीन का वो जो चिराग होता है, आप तो अलादीन हो, बट बिना इस प्रैक्टिस के आप बिना चिराग के हो। प्रैक्टिस करते आपके हाथ में चिराग आ गया, आपने उसको रगड़ना शुरू किया और जिन्न प्रकट हो गया। अलादीन तो अपन शुरू से ही थे। ठीक है ना। देखो अपने एक बात बताता हूँ मैं आपको, हनुमान की बात करते हैं, जैसे ये तो थोड़ा सा एक्चुअली वेस्टर्न टाइप का है, अलादीन वगैरह। मैं अपनी बात करूँ अपने धर्म की, तो हनुमान को है ना, मैंने जब बहुत पढ़ा ना तो एक चीज बहुत अच्छी लगी मेरे को, वो मेरे दिमाग में छप गई थी। अपन जब ध्यान करते हैं, आज अपन ने मॉर्निंग में ध्यान किया, ध्यान में सारा जो चीजें होती है, बोलते हैं केंद्र बिंदु, वो क्या होता है? वो होता है आपकी श्वास। ओके।
जब अपन स्वर विज्ञान की बात करते हैं तो उसका केंद्र क्या होता है? श्वास। और जब हनुमान की बात करते हैं, हनु मतलब श्वास, और मान मतलब मन। मतलब आपका जब मन, मतलब आपका जब ध्यान सांसों पे जाता है ना, तब आप हनुमान बन जाते हो। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही हूं सब कुछ। तो हनुमान कौन है? हनुमान आपकी सांस है। और वो कौन है? वो पवन पुत्र है। सांस क्या है? प्राणवायु है। तो हनुमान जब उसका ध्यान अपने सांसों पर जाएगा, तो उसमें वो शक्तियां जागृत हो जाती है। जब हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, शक्ति उनको याद आई ना, तो वैसा ही कुछ है। जब आप अपने आप पे काम करना शुरू करोगे, अपनी सांसों पे काम करना शुरू करोगे, ध्यान की साधना को अपनाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपको इस तरह के रेल में आप चले जाओगे कि आपके हाथ में, आप अलादीन तो पहले से थे, आप हनुमान तो पहले से थे, आप अपनी शक्तियां भूल चुके थे। शक्ति याद करने का समय है, और वो आएगा, आपको कृतज्ञता की शक्ति आपको याद दिलाएगी। ओके, आपके पास में चिराग आ चुका है, रगड़ो इसको। कितना सुंदर ये पूरा सिनेरियो है ना? थोड़ा सा हो सकता है कुछ विषय से अलग चला गया हूं। चलिए आगे बढ़े। एक पेन और जर्नल लेकर कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं। अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हो। हाँ, तो देश के लिए आज आपको एक अलग लिस्ट बनानी है इसकी। ठीक है, अलग से लिखना है आपको। वो जो लिखा होता है वो ठीक है, अब उसमें से आप 10 चूज करके आपको अलग से लिस्ट बनानी है, राइट? आगे पढ़े। देश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें, जैसे आप उसे पा चुके हो। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच गया। हाँ, हमारे यहाँ पे बच्चा क्या होने करना है, वाला। एक फॉर्मेट दिया है आपको रोंडा भर ने। आप इसको ध्यान से समझिएगा कि पहले आपका कोई सपना हो गया, डैश 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 का मतलब कोई सपना हो गया उस चीज के लिए जो आपका सपना है, ठीक है ना? उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 3 बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिखना है, बोलना है, महसूस करना है। ये हिंदी का फॉर्मेट हो गया। अगर इंग्लिश का फॉर्मेट आप यूज करते हो, तो क्या आएगा? पहले थैंक यू, स्टार्ट में जो है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और पीछे आपका जो ड्रीम है, जो डिजायर है, वो आएगी। ठीक है ना? क्लियर हो? चलो आगे बढ़े। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती हैं कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त लाभ हुआ, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा पूरी करने के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। हर देखिए, महीने हमारे हर एक एग्जाम्पल में आप अपने आप को जहां फिट हो रहे हो ना, वहां पे आप फिट करते रहना। बहुत सारे प्यारे प्यारे एग्जाम्पल चल रहे हैं। जैसा आपको लगे कि हाँ ये एग्जाम्पल एग्जैक्ट मेरे लिए बना हुआ है, या थोड़ा बहुत मेरे सपनों के पास में, तो उसको आप मॉडिफाइड करके अपने आप को उसमें फिट करते रहना। ठीक है, चलिए आगे पढ़े। इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत अभी हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये देखिए, ये क्या चीज लिखी हुई है? ये अपने लिए, हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये अपनी जो मैजिक बुक है, सेशन, उसको शुरू होने से पहले आप सपोज करो कि ये फ्रॉम डे वन, तो ये हमारा सपना था, और आज अपन उस सपने को जी रहे हैं, आप और मैं, हम सब। तो देखो यूनिवर्स कितना दयालु है, कितना जल्दी सपने पूरे करता है। ये सूट करता है अपने ऊपर। चलिए आगे बढ़े।
लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फार्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। देखो, मिसाल के ये तौर जो पर 3 बार का जो सिस्टम है ना, वो 3 बार एक क्रिएशन कोड है। यहाँ पे रोंडापन एक साइंटिफिक बात बोल रही है, आपको बहुत समझने की बात है। और ये गलती अक्सर मैं देखता हूँ, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं हर जगह ना। 3 बार धन्यवाद 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 वो लिखना शुरू करते हैं। तो बेवजह आपको हर जगह 3 बार धन्यवाद नहीं लिखना है, आज से ध्यान रखना आप। बहुत स्पेसिफाइड बात बोल रही है यहाँ पे, बहुत मर्म की बात है ये वाली। कि लोग है ना, जैसे अपने थाली में खाना पड़ा है उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे भोजन के लिए। अरे भाई, वो ये तो सीजन कोड है। ये सिर्फ आपके सपनों के लिए जो अभी तक नहीं है और आने वाला है, वहां पे अपन 3 बार थैंक यू लिखते हैं। आगे और इसमें क्लियरिटी आने वाली है आपको, बट ध्यान रखना कि हर जगह 3 बार धन्यवाद बोल के उसको उछालना नहीं है। धन्यवाद को, हर धन्यवाद की अपनी एक वर्थ है, एक वैल्यू है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन के कार्य को पूर्ण करते हैं। 3 का यही सृष्टि का नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, ये पूरा एक जिसमें साइकिल बन आपकी गया। ये पूरा एक साइकिल बन गया इसका, है ना? तो ऐसे होता है ये। जिसमें आपकी इच्छाओं का भी सृजन होता है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी एक सारी जादुई इच्छाओं को फॉर्मूला है ये, एक जादुई फॉर्मूला है। सीक्रेट कोड है ये एक्चुअली। और ये, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग बहुत ज्यादा है इस कोड का। पूरे एक साइकिल बनता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश से पूरा एक साइकिल बनता है ना। सृजन की पूरी प्रक्रिया से बनती है। तो ये पूरे कंप्लीट साइकिल है। तो वैसे ही अपनी जो डिजायर है, अपने जो सपने हैं, वो ऐसे ही हैं। उसको अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सृजन कर रहे हैं, है ना? आगे पढ़े। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी देखिए, ये प्रत्येक आपका इच्छा अभी यहाँ पे रेना जी, एक पैरा जब खत्म होता है ना, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा तो मैं अपनी बात कर पाऊँ। ठीक है? ये आपका सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप आपने समझा आपको किस तरह से लिखना है, 3 बार थैंक यू के साथ में। और अभी आपका ये जो सेकंड स्टेप है, उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे आप तक अब तक आप इस चीज में बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि आपको 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहाँ लिखना है और एक बार थैंक यू कहाँ लिखना है। तो जब जब भी कोई चीज आपको क्रिएट करनी है, आप अपने सपनों के बारे में बात कर रहे हो, लाइक वो अभी है नहीं, बट आप अपने सबकॉन्शियस को ये कमांड दे रहे हो कि हाँ वो वर्तमान में उसको आप ऐसे लिख रहे हो या फील कर रहे हो कि वो है, तब आपको 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूज करना है। अदरवाइज नॉट। ठीक है? आगे पढ़े। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द क्रिएशन ऑफ योर ड्रीम, जो अपन आगे समझ रहे हैं। तो यहां से ये जो शुरू हो रहा है, वो आपके विजुअलाइजेशन का जो तरीका है, कल्पना का जो आपका वे है, आपका फॉर्मेट है, वो बता रहे हैं। तो दोस्तों याद रखना कि सपनों को हकीकत में बनाने का जो शॉर्टकट है, जो अभी तक आपने यहाँ पे सीखा है, अब तक जो पढ़ा है, उसमें क्या है, क्या चीज समझी अपन ने? कल्पना, यानी विजुअलाइजेशन। साथ में ऐड कर दो आप आभार, ग्रेटिट्यूड। साथ में ऐड कर दो आप विश्वास, फेथ। ये तीनों मिलके आपके सपनों का मैजिकल कोड, सीक्रेट कोड बन जाता है, आपके सपनों का फुलफिलमेंट होता है। तो यहां पे भी देखो क्या है, 3 नंबर आए।
3 का आंकड़ा आया, है ना। चलिए आगे पढ़ें। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। ये जो 3 स्टेप है ना, इसमें पहले वाले स्टेप जो है वो आपकी फीलिंग का है, भावनाओं को महसूस करने का है। तो वैसे तो क्या है, इसमें सोचने का बोला है, बट अगर अपन लिखते हैं ना तो फोकस थोड़ा सा ज्यादा बनता है अपना। और अगर अपन बिगिनर हैं, अपन एक दो बार ही कर चुके हैं मैजिक बुक, तो अपने को ये रिकमेंडेड है कि अपने को ये चीजें लिखनी चाहिए, ठीक है। जो स्टेप नंबर 2 है ना, वो उसमें एक्साइटमेंट पैदा करना है अपन को। जो उसमें क्वेश्चन दिया ना, उस क्वेश्चन का जब आप आंसर ढूंढोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको अंदर एक्साइटमेंट आएगा। और थर्ड जो है, वो ये पूछ रहे हैं कि आपका पहला स्टेप क्या होगा जब आपका वो सपना पूरा हो गया, तो आप क्या करोगे, आप किस तरह से उसको सेलिब्रेट करोगे, भंगड़ा करोगे, केक कटोगे, जो भी कुछ है ना, वो उसके बारे में बात हो रही है। तो आपको क्या करना है इस चीज में, ये आपको समझना है कि आपको एवरी ईच एंड एवरी स्मॉल डिटेल आपको पकड़नी है। छोटी से छोटी बात जो है ना, इसकी डिटेलिंग आपको पकड़ोगे ना, तो उतना सपना आपको अंदर से फील होगा कि मेरा सपना रियल है। एक पिक्चर देखी थी आपने, दृश्यम, किस किसने देखी है, चैट बॉक्स में बताओ। दृश्यम से एक चीज सीखने वाली बात है, बाकी मैं नहीं कहता बच्चे कुछ मत सीखना, एक चीज सीखना, किसी एक झूठ को इतनी बार दोहरा दो, इतनी बार दोहरा दो कि वो आपको सच लगने लगे, मतलब आपके सबकॉन्शियस में वो चीजें फिट हो जाती है। फिर आपको नींद से उठा के भी अगर वो बात बात बोलते हैं ना, तो आप वही बोलते हो जो आपने बार बार प्रैक्टिस करी, आपका सच आप भूल जाओगे। सेम वे में अपन को अपनी रियलिटी अभी क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो चाहिए ना उसको इतनी बार जी लेना है, इतनी बार जी लेना है। आप जब अचानक कोई बात करें ना, तो आपके मुंह से बातें होनी चाहिए करोड़ों की। अगर आपका सपना पैसों का है तो आपकी बातें ही शुरू होनी चाहिए करोड़ों से, तो वो डेफिनेटली वो चीजें होने लगती है। और ये प्रैक्टिस आपको यहाँ पे दी जा रही है कि बार बार करना है, और इसके कुछ स्टेप्स है, विजुअलाइजेशन के कुछ इसमें चरण होते हैं, वो आगे अपन समझते हैं। जी। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस कर सकें। मैं यहाँ पे एक छोटी सी अब बात शेयरिंग चाहता हूँ आपसे। ये अभी की बात है ना, इसलिए मुझको सब याद आ रही है, तो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। हुआ क्या कि जब मल मास शुरू होने वाला था, तो मेरे को हुआ कि यार अब है ना अपन को गाड़ी, अब फटाफट अपन को जल्दी करनी चाहिए और अपन गाड़ी ले लेते हैं फटाफट। आगे मल मास चला लग जाएगा, 1 महीना हो जाएगा। तो उस समय मैं दिल्ली था, मेरे को कोई मेरा काम था दिल्ली में। तो उससे पहले पहले मैंने क्या किया, यहाँ पता किया, तो मुझे अचानक है ना कि कहीं से एक सोर्स और लगा। पहली बात तो मैंने आपको ये बताई, 2 लाख रुपए मेरे को डिस्काउंट मिल रहा था गाड़ी पे, आपको मैंने पहले बताया। साथ में मेरे को अचानक उस बुकिंग करने से पहले, अच्छा यहाँ पे जोधपुर में मैंने एक्चुअली बुकिंग करा चुका था, मैं एडवांस देके आ चुका था, और 6 महीने से मेरे को गाड़ी नहीं मिल रही थी। गाड़ी की जबरदस्त डिमांड थी, गाड़ी आती बुक आती गायब, मतलब ऐसी स्थिति थी, ऑन चल रहा था। मैंने कहा यार अब लेना तो है, अब क्या करें। अचानक दिमाग लगाया तो एक पता नहीं किसी ने मेरे को बोला कि साहब है ना गुजरात में आरटीओ कम है। मैंने कहा यार ये तो मेरे को यूनिवर्स का तरफ से और क्यों आ रहा है, कि तो और डिस्काउंट देना चाहता है मेरे को वो, तो मतलब ठीक है सर। मैंने, मेरा आप ससुराल है बड़ौदा में, तो मैंने मेरे साले को फोन किया, मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, ये डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। और ठीक है ओके जी अपन ये करते हैं। तो मैंने कहा ये चीज बिल्कुल सरप्राइज है, आपको आपको पता है और मेरे को पता है, मतलब मेरी सासू माँ को भी ये चीज जाननी पड़नी चाहिए कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, कि ठीक है डन। और हमने गुपचुप सारा वो डॉक्यूमेंटेशन कर दिया। उससे पहले मैं क्या करता था, यहाँ बैठे बैठे जब उसको मेरे उस विजन बोर्ड के आगे मेरे एक सपना देखता था मैं। सपना क्या था मैं आपके साथ आज ओपन कर रहा हूँ। कि जैसे मैंने मेरे ऑफिस में एक मेरा फ्रेंड है फोटोग्राफर, उसको मैंने भेजा कि मेरे भाई को लेके आवे, वो भी वहां पहुंचे शोरूम पे। इधर मैं मेरी फैमिली को लेके, फादर मदर को लेके, वाइफ को लेके हमने शोरूम पहुंचे, ऐसे करके पूरा फैमिली एक जगह हम लोग इकट्ठे हो गए। सब सरप्राइज, किसी को कुछ कुछ मालूम नहीं। अब मेरे जो पहले फ्रेंड थे वो लोग वहां पहले पहुंच चुके हैं, उन्होंने पूरी तैयारी कर दी है, पूरे केक वेक ला चुके हैं, मालाएं वाले डेकोरेट करके सब चुपचाप बैठे, हम अनजान होके गए। और वहां पे अचानक हमने वो उसका वो कपड़ा हटाया, बहुत सेलिब्रेशन किया, बहुत जबरदस्त केक कटे। और वो जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, रोशनी वाले, वो फोटे।
फिर मेरे को था कि मैं मेरे पापा मम्मी के पाँव छू रहा हूँ, लेट के दंडवत, और उनसे गले मिला। और वो सपना में जब बार बार जीता था, मेरे को ना मेरे आंसू आते थे अंदर से, अरे यार कि वास्तव में क्या। और वो आंसू थे एक्चुअली मेरे को खुशी के आंसू होते थे। मैं बकायदा हक कर रहा हूँ पापा को, मम्मी को, मम्मी ये सक्सेस मैं ले ली, ये करके, वो ऐसा था। अब लास्ट मोमेंट पे क्या सीन हुआ कि मेरे को गाड़ी लेनी पड़ी गुजरात से। तो मैं सीधा दिल्ली से फ्लाइट लेके गया बड़ौदा। बड़ौदा से मैंने गाड़ी उठाई, चुपचाप यहाँ आया, रात को पूरी ड्राइव करके यहाँ पहुंचा। सुबह सुबह मैंने यहाँ पे गाड़ी यहाँ रख के, एक रात पूरी रात का मेरा जागरण था। तो मैं किसी होटल में 4 बजे पहुंचा, वहां सो गया लोकल में ही। सुबह 7 बजे उठा, मेरे एक फ्रेंड का एक फार्म हाउस था। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा यहाँ पे तेरी गाड़ी रखनी है, कि ठीक है सर। मैंने उसके वहां पे गाड़ी रख दी। 1 घंटे बाद में उस फार्म हाउस के बाहर में आया बुलडोजर, कि साहब हम तो यहाँ पे खड्डे खोद रहे हैं, सीवरेज लाइन डालनी है, तो ये रास्ता बंद हो जाएगा। मैंने कहा सर मेरे को तो मेरी गाड़ी का वो, कि नहीं नहीं जो भी चीज है बाहर निकाल दो, अगर अभी यहाँ पे अगर फंस गई तो आपको शाम तक यहाँ से गाड़ी नहीं निकलेगी। अब मैं वो गाड़ी लेके बाहर तो आ गया। अब मैं कहा, यार अभी मुझे 2 घंटे बाद में ये सरप्राइज जो है ये डिस्क्लोज करना है, तो मैं क्या करूं। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू जब चल रहा था, मैंने कहा, भगवान जो करता है अच्छा करता है, भगवान अब मेरा सीन तो पूरा चेंज हो गया। मतलब मेरे को वो शोरूम का पिक्चर था कि वो शोरूम ऐसा ऐसा होगा सेलिब्रेशन, और वो सीन तो चेंज हो गया। अचानक मेरे को याद आया कि मेरे एक फ्रेंड के होटल है। मैं वहां गया, गाड़ी रखी, कवर लगाया, और मेरे उस फोटोग्राफर जो फ्रेंड था उसको मैंने फोन किया। वो भी आ गए फटाक से वहां पे। अब वो सेम सेम चीज रिपीट होने लगा, रिपीट। वो मेरे लिए केक लेके आ गए, सब बलून बलून ये वो सब कुछ कर दिया डेकोरेशन उन्होंने, और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और इधर से मेरे वो ब्रदर की फैमिली, इधर पापा मम्मी सब भी आए लगे। उससे उससे अच्छा सेलिब्रेशन हुआ। इसका वीडियो आपको मेरे फेसबुक पे, मेरे अपने इंस्टा पे आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ ट्राई करूंगा, यहाँ पे भी आपको शेयर कर दूंगा। एज इट इज सेलिब्रेशन हुआ बॉस, एज इट इज। और ग्रैंड सेलिब्रेशन जो मेरा सपना था ना, वैसा हुआ। कहने का मतलब कि जो सपना अपन जीते हैं ना, वो यूनिवर्स आपकी वो उस तरह से ही आपके मैनिफेस्ट वो कर लेता है, हिकअप्स देता है। मेरे को 2 घंटे पहले उसने हिकअप्स दिए, बट मैं निकला शांत होके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब घर से फोन आ रहे हैं मेरे पास में, अरे कहाँ आना है, अरे कहाँ आना है। अब मेरे पास कुछ जगह फाइनल नहीं अभी तक। तो मैं तो घूम रहा हूँ सड़कों पे, मैं कहाँ लेके जाऊं गाड़ी को, और कहाँ इस प्रोग्राम को मैं करूं। बट लास्ट के 2 घंटे में पूरा पिक्चर चेंज हुआ, और इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ ना वो वाला। और वो सेलिब्रेशन का स्टाइल ना एक मिसाल बन गई। उसके बाद में मेरे फ्रेंड ग्रुप के अंदर दसियों लोगों ने उस मेरे फॉर्मेट से, मेरे स्टाइल से, उस तरह का वो सेलिब्रेट किया। बड़ा शानदार वो था सीन। चलिए आगे बढ़े। आपका थोड़ा टाइम ले लिया, अपनी सॉरी। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा कर न लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट दीजिए। ये यहाँ पे ना 1 मिनट का लिखा हुआ है, रोंडा बर्न ने यहाँ पे 1 मिनट का लिखा हुआ है। ठीक है, अगर, लेकिन हाँ, अगर आप 7 मिनट वाला बताया मैंने आपको, अगर वो कर पाए तो बहुत ज्यादा आपको इम्पेक्ट आएगा। बाकी आपको 1 मिनट तो आपको विजुअलाइजेशन करना ही करना है। ठीक है जी, आगे पढ़े। यदि आप यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और मजेदार चीज करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां उसे अक्सर आप देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें। ये बात जो है ना, ये हो रही है आपकी विजन बोर्ड की। बेसिकली मैजिक बोर्ड बोलो उसको, चाहे आप इस विजन बोर्ड बोलो। तो यहाँ पे भी देखो 3 बार है ना जादुई शब्द है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये आपको मैजिक बोर्ड के ऊपर लिख देना है स्टार्टिंग में, है ना। तो ये क्योंकि आपके सृजन का है, जो आप विजन बोर्ड पर लगा रहे हो ना, वो आपके सपने अभी होने वाले हैं ना, आप सपने चाहते हो। तो उसको एडिट करके अपने तरीके से वो अभी कैसे करना है आपको बताएंगे। हर सपने में आपका अपना होना वहां मौजूद है, उस फोटो एडिट में आपको होना जरूरी है। ठीक है, वैसा करके आप 3 बार लिख के इसको अपने सामने लगाओ, जो आप उसको बार बार देख पाते हो। ठीक है, और सिर्फ देखना ही नहीं है, उसको आपको महसूस करना है, आंख बंद करके पूरा पिक्चर चलानी है, जैसे मैंने आपको बात बताई, पूरा ड्रीम चलाना है आपको। चलिए आगे बढ़े।
या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और इस बोर्ड पर आप जो तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। आपका इट्स ऑल अबाउट फेथ एंड बिलीफ। ये सारा जो ड्रामा है, सारा गेम है ना, ये फेथ का है, बिलीफ का है। अच्छा, आप क्या कर सकते हो अपने विजन बोर्ड पे ना, आप कॉमन बना सकते हो। जैसे आप हस्बैंड वाइफ हो गए या पूरी फैमिली हो गई, तो सपने हैं ना, आप साथ में एक ही विजन बोर्ड पे सारे सपने आपस में डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि चार घर में चार मेंबर है या छह मेंबर, सबके अलग 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 बनाना तो जरूरी नहीं है। आप एक साथ कर सकते हो। अपने अपने सपनों के अंदर अपने अपनी पिक्चर खुद की वहां पे मौजूद होने, और आपको उससे और थोड़ा सा उसमें फील बढ़ाएंगी, है ना। तो ये था आज का चैप्टर। तो इसकी इस प्रैक्टिस का जो असली जादू है कि जब आप सपनों को ऑलरेडी अचीव मानकर, या आपने फील कर लिया कि ऑलरेडी अचीव हो गए, और धन्यवाद करते हैं, तो आपके अंदर की जो वाइब्रेशन है ना, वो बदल जाती है। बेसिकली इसका जो जो कॉन्सेप्ट क्या है वो ये है। और आपकी एनर्जी जो है स्कैरसिटी से शिफ्ट होके कहाँ हो जाती है, एबंडेंस में आ जाती है। आपकी जो एनर्जी है जो पहले स्कैरसिटी में थी, यार ये नहीं है, नहीं अभाव में थी, वो क्या होती है, अबंडेंस मोड में चली जाती है। और यूनिवर्स हमेशा आपकी वाइब्रेशन होती है उसको रेस्पॉन्ड करता है। यूनिवर्स को पता नहीं है आप क्या शब्द बोलते हो, आप क्या करते हो, आप क्या चाहते हो। वो उन शब्दों को डिकोड करता है आपकी वाइब्रेशंस को डिकोड करके। मतलब ऐसा समझो कि आपकी भाषा अलग है, उसकी भाषा अलग है ना। तो वो आपकी भाषा आपकी वाइब्रेशन से समझता है। ठीक है। तो अगर आप डर, शक, अभाव, कमी, लैक, इस तरह की जो फीलिंग्स होती है वो सोचेंगे, तो यूनिवर्स जो है आपको वही चीज देगा, बार बार, हर बार। लेकिन अगर आप खुशी, आभार और पूरी हो चुकी ऐसी भावनाओं पर सोचोगे कि हो चुका है, तो क्या होगा, और उस पर टिके रहोगे। सबसे मजे की बात, आपको अपना ड्रीम एक बार फिक्स करके उसको बार बार चेंज नहीं करना है। मैंने बताया ना, आज तो ये गाड़ी, कल तो वो गाड़ी। आज 3 BHK पसंद आ रहा है, किसी दोस्त ने कह दिया करें तो 4 BHK पसंद आ रहा है। एक बार आप सेटल हो जाओ, फिर उस पर आपको टिक के रहना है। तो क्या होगा, वही यूनिवर्स आपके सपनों को रियलिटी में खींच के लेके आ जाएगा। ये ठीक वैसा है जैसे आपकी रेडियो पर फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। अपन रेडियो पर नहीं सेट करते फ्रीक्वेंसी 94.2, 93.4, ऐसे नहीं करते। तो उस तरह का ये मामला है। और आप अगर दिल्ली एफएम सुनना चाहते हैं लेकिन मुंबई एफएम फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो गए, तो गाना कैसा भी हो वो आपके काम नहीं आने वाला। क्या आएगा? नहीं ना। तो आपको क्या करना है, आपको वही स्टेशन ट्यून करना होगा जो आप सुनना चाहते हैं। क्लियर? सपनों को सच करने में ग्रेटिट्यूड जो है वही ट्यूनिंग है। इतनी सी बात है। आज का चैप्टर आगे है, इसके आज के असाइनमेंट्स। मैं एक बार ये वीडियो रिस्टार्ट कर लेता हूं, फिर अपन बढ़ते हैं आज के असाइनमेंट की तरफ। बहुत फंटास्टिक असाइनमेंट लेके आया हूं आपके लिए।